ज़मीन कितनी तेज़ी से सफ़र कर रही है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने इर्द-गिर्द देखिए। आप जहाँ बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, आपका घर अपनी जगह मौजूद है, दरख्त अपनी जगह खड़े हैं, सड़कें अपनी जगह कायम हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन बिल्कुल साकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक़्त आप, मैं, हमारा पूरा शहर, पूरा मुल्क और पूरी ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र कर रहे हैं, तो शायद आपका पहला सवाल यही होगा, अगर ज़मीन इतनी तेज़ी से चल रही है, तो हमें इसकी हरकत महसूस क्यों नहीं होती? और इससे भी हैरानकुन बात ये है कि ज़मीन सिर्फ़ सूरज के गिर्द ही हरकत नहीं कर रही, वो अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है। सूरज के साथ हमारी पूरी निज़ाम शमसी की हरकत भी जारी है और खुद सूरज भी कहकशां में हरकत कर रहा है। यानी हम इस वक़्त कहीं भी साकिन नहीं हैं। ये एक साइंसी हकीकत है। हम मुसलसल सफ़र में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी कायनात में रखा है, जहाँ बज़ाहिर सुकून नज़र आता है, लेकिन हकीकत में हर तरफ हरकत जारी है। और आज खोज की दुनिया में हम किसी दूर कहकशां या किसी दूसरे सैयारे की खोज नहीं लगाएँगे। आज की खोज हमारे कदमों के नीचे मौजूद है, यानी हमारी अपनी ज़मीन की। और शायद सबसे हैरानकुन बात ये है कि हम खुद भी इस सफ़र का हिस्सा हैं। ज़मीन कितनी तेज़ी से चल रही है। ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन गोल मैदान में गर्दिश करती है। सूरज और ज़मीन के दरमियान औसतन फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है और ज़मीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अगर ज़मीन की औसतन रफ़्तार निकाली जाए तो ये तकरीबन 29.8 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनती है और यही रफ़्तार फ़ी घंटा में 1,07,000 किलोमीटर बनती है। यानी सिर्फ़ 1 घंटे में ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है और हम इसी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये हरकत महसूस क्यों नहीं होती? ये सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर हम एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी में बैठे हों और गाड़ी अचानक रफ़्तार तब्दील करे, तो हमें फ़ौरन झटका महसूस होता है। लेकिन अगर गाड़ी मुसलसल एक हमवार रफ़्तार से चल रही हो, तो कुछ देर बाद हमें उसकी रफ़्तार महसूस नहीं होती। ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम ज़मीन के साथ मुसलसल हरकत कर रहे हैं। हमारी फ़िज़ा भी ज़मीन के साथ हरकत कर रही है। समुंदर, पहाड़, दरख्त, इमारतें और हम सब भी ज़मीन के साथ हरकत कर रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम 1,07,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र कर रहे हैं। हमें बुनियादी तौर पर रफ़्तार नहीं, बल्कि रफ़्तार में तब्दीली ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन एक और हैरत भी है। ज़मीन सूरज के गिर्द हर वक़्त बिल्कुल एक ही रफ़्तार से नहीं चलती। ज़मीन का मदार मुकम्मल दायरा नहीं बल्कि थोड़ा-सा बेज़वी है। इसलिए जब ज़मीन सूरज के निस्बतन करीब होती है, तो इसकी रफ़्तार कुछ बढ़ जाती है और जब निस्बतन दूर होती है, तो रफ़्तार कुछ कम हो जाती है। यानी ज़मीन की रफ़्तार भी मामूली मिक़दार में बदलती रहती है। फिर भी पूरे साल में इसकी औसतन रफ़्तार तकरीबन 29.8 किलोमीटर फ़ी सेकंड ही रहती है। और 1 साल में ज़मीन कितना फ़ासला तय करती है, ये भी हैरानकुन है। ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन 94 करोड़ किलोमीटर का सफ़र 1 साल में मुकम्मल करती है। यानी हम सिर्फ़ अपने घर में बैठे हुए भी 1 साल के दौरान सूरज के गिर्द तकरीबन 94 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। हमें टिकट नहीं लेनी पड़ती, हमें कोई रॉकेट नहीं चाहिए, हमें कोई इंजन नहीं चाहिए। हम खुद ज़मीन के साथ इस अज़ीम सफ़र के मुसाफ़िर हैं। और ज़मीन सिर्फ़ सूरज के गिर्द ही नहीं चल रही, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, लेकिन साथ ही ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है। इसी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। यानी एक ही वक़्त में ज़मीन के 2 अलग तरह के सफ़र जारी हैं। एक सफ़र अपने महवर के गिर्द और दूसरा सूरज के गिर्द। और हमारी पूरी निज़ाम शमसी भी कहकशां में हरकत कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हला में कहीं साकन खड़े नहीं हैं। हम मुसलसल हरकत में हैं, हमारी ज़मीन हरकत कर रही है, सूरज हरकत कर रहा है और हमारी कहकशां भी हरकत कर रही है। तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं? ये सवाल शायद इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत सवाल है। हम एक ऐसी कायनात में मौजूद हैं जहाँ हर चीज़ हरकत में है। हम ज़मीन के साथ सूरज के गिर्द सफ़र कर रहे हैं। सूरज के साथ हमारी पूरी निज़ाम शमसी कहकशां में सफ़र कर रही है। और ये सिलसिला इससे भी बड़े पैमाने पर जारी है। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बज़ाहिर अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन हकीकत में आप हला के एक अज़ीम सफ़र पर हैं।
اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اس سفر کی رفتار کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ یہی ہماری کائنات کی خوبصورتی بھی ہے۔ جو چیز ہمیں ساکن دکھائی دیتی ہے وہ حقیقت میں مسلسل حرکت میں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی کھوج سے ایک سوال اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے۔ اگر ہم زمین پر بیٹھے ہوئے بھی ہر لمحہ اتنی تیزی سے خلا میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر کائنات میں ساکن کیا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا انداز دے۔ اور یہی کھوج کی دنیا کا مقصد ہے، صرف جواب دینا نہیں، بلکہ ایسا سوال دینا جو آپ کو مزید سوچنے پر مجبور کرے، کائنات کو غور اور فکر کرنے پر مجبور کرے۔ یہی کھوج کی دنیا کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہماری سوچ کو وسعت دیں اور ہمیں اپنی کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کھوج میں پھر ملیں گے ایک نئے سوال، ایک نئی حیرت اور ایک نئی معلومات کی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔